तो दोस्तों आज है जितिया व्रत का नहाय खाए। तो नहाय खाए के दिन हम लोग क्या खाते हैं, देखिए जैसे कि कल है जितिया व्रत, तो आज हम लोग क्या खाएंगे तो वही रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष देसी रसोई में। तो देखिए दोस्तों, हमने ले लिए हैं सतपुतिया और बाकी जगह पर इसको क्या कहते हैं तो आप जरूर से बताइएगा। ये सतपुतिया ही लिया जाता है। और ये हमने ले लिए हैं 250 ग्राम नोनी का साग, और आपके तरफ क्या कहते हैं जरूर से बताइएगा। तो ये दोनों ही चीजें बहुत ही जरूरी है, तो व्रत करने से पहले यही जो है खाया जाता है। और इसी के साथ हमने ले लिए हैं रोटी बनाने के लिए मड़ुआ का आटा। और ये मड़ुआ का आटा जो है ना दोस्तों, तो बाकी जगह में इसको रागी भी कहते हैं। इसके ना छोटे छोटे से काले काले दाने होते हैं, तो उसी को पीसकर मड़ुआ का आटा तैयार हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस मड़ुआ के आटे को छान लेते हैं। तो कोई भी चीज बाजार से लाते हैं ना, तो उसको छानना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो इसमें ना कीड़े भी रह सकते हैं ना, तो इसलिए छान लेते हैं। तो दोस्तों आटे को तो हमने छान लिए हैं, तो चलिए अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम इस नोनी के साग को साफ कर लेते हैं। इसमें जो भी घास भूसा निकलेगा ना, तो उसको हम हटा देंगे। तो देखिए इसमें तो कुछ है नहीं, इसको हम इस तरह से तोड़ कर रख लेते हैं। और वैसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग दिन भर यही खा कर रहेंगे। तो ये जितिया व्रत जो होता है ना, तो इसमें बस नहा करके मुंह में इसको लगाया जाता है, फिर बाद में आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है जितिया व्रत क्या होता है? ऐसे तो दोस्तों जो यूपी बिहार के हैं तो उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पता है कि जितिया व्रत क्या होता है। लेकिन जिनको नहीं पता है ना, तो उनको हम बताते हैं। ये जो जितिया व्रत है ना, ये लड़के की मतलब कि बेटा जो होता है ना, तो उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। तो वैसे तो दोस्तों बेटा भले ही पूछे या न पूछे, लेकिन अपना जो फर्ज है वो तो हमें तो करना ही पड़ेगा। और ये व्रत जो है ना दोस्तों, निर्जला किया जाता है, बिना की कोई चीज खाए और बिना पानी पिए, एकदम अखंड मतलब कि उपवास रहता है। एकदम कोई चीज खाना भी नहीं है, कोई चीज पीना भी नहीं है। 24 घंटे तक हमें बिना पानी और बिना अनाज का रहना पड़ता है। अभी हम नेनुआ को भी काट लेंगे। तो नेनुआ को ना दोस्तों छिला नहीं जाता है, तो नेनुआ को हम ऐसे ही काट लेते हैं। तो एकदम ही छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। ये जो नेनुआ है ना दोस्तों, आज के दिन ना जल्दी मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है ना तो काफी ज्यादा महंगी मिलती है। तो बहुत ही मुश्किल से हमने ये नेनुआ को खरीद कर लाए हैं। नेनुआ को हमने काट लिए हैं, अब इस नोनी के साग को भी काट लेते हैं। तो चलिए इन सारे चीजों को हम धो लेते हैं। इस नोनी के साग को ना 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिट्टी भी रहती है ना, तो किरकिर किरकिर लगने लगेगी। तो अच्छी तरह से धो लेना है। नेनुआ को भी हमने धो लिए हैं, इसको हम निकाल देते हैं एक छन्नी में। तो देखिए दोस्तों, चूल्हे को हमने लीप पोत कर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आज के दिन ना काफी ज्यादा साफ सफाई के साथ ही खाना को बनाया जाता है। इसमें हम लकड़ी डाल देते हैं और चूल्हे को जला लेते हैं। देखिए चूल्हा हमारा जलकर तैयार है। तो अब ना चूल्हे पर हम रख देंगे कढ़ाई। तो सबसे पहले ना हम मड़ुआ के आटे को सानने के लिए गर्म पानी कर लेते हैं। पानी हमारी गर्म हो गई है, इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल देते हैं। और फिर से हम सेम कढ़ाई को रख देंगे। और इस कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, 1 बड़ा चम्मच जितना। और इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर जीरा। और जीरा के चटकते ही हम डाल देंगे हरी मिर्च। और अब हम इसमें डाल देंगे नोनी का साग। इनको हम एक बार मिला देते हैं। और यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल नमक।
तो नमक बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है दोस्तों, क्योंकि ये जो साग है ना गल कर एकदम थोड़ी सी हो जाएगी, तो नमक थोड़ा हिसाब से ही डालिएगा। साग को हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दिए और इसको अब हम गलने देते हैं। जब तक हमारी साग गल रही है तब तक हम गर्म पानी से इस आटे को लगा लेते हैं। तो गर्म पानी डालकर अगर आप आटे को गूंथेंगे ना तो ये अच्छे से रोटी जो है बन जाएगी, और ठंडे पानी से अगर आप गूंथेंगे तो ये बहुत ज्यादा फटेगी। आटे को हमने सान लिए हैं और इसको हम ढककर रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा नोनी का साग जो है सूख कर तैयार है, ये अच्छे से बन गई है। इसको हम उतार लेंगे। इस साग को हम एक अलग प्लेट में निकाल देते हैं। फिर से हम सेम कढ़ाई को बैठा देंगे और फिर से हम डाल देंगे सरसों का तेल। तेल के गरम होते ही हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जितना जीरा, और जीरे के चटकते ही हम डाल देंगे हरी मिर्च, और यहीं पर हम डाल देते हैं सतपुतिया, इसको नेनुआ भी कहा जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक बहुत ही थोड़ा सा डालिएगा दोस्तों, क्योंकि ये गलने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। और इसी के साथ हमने डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। तो मसाला बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा ही छिड़क देना है। तो बस इनको हम इसी तरह से चलाते हुए इनको पका लेंगे। तो इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसी तरह से चलाते हुए खाते हुए हम पका लेंगे। तो देखिए हमारी नेनुआ की सब्जी जो है बनकर तैयार हो गई है, देख लीजिए। तो चलिए इसको हम चूल्हे पर से नीचे उतार देते हैं। तो चलिए अब हम मड़वा के आटे की रोटी बना लेते हैं। तो चूल्हे पर हमने तवा रख दिए, और अब हमने जो मड़वा के आटे की रोटी आटा जो सान कर रखे थे ना, तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, और इसको हम इस तरह से गोल पेड़े के जैसे बना लेंगे, और इसको हम जितना हो सके हाथों से थपथपा लेंगे। इसको बेला नहीं जाता है दोस्तों, बेलेंगे तो ये एकदम ही नहीं बेलाएगा, ये फट जाएगा। तो बस इस तरह से हाथों से हमने थपथपा दिए और इसको हम तवे पर डाल देंगे, और इस मड़वा के रोटी को हम उलट पलट के सेक लेंगे। हमारी रोटी पककर तैयार है, इसको हम निकाल दिए। हमारी सारी ही चीजें बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी को खाकर हम जिउतिया व्रत की शुरुआत करते हैं। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी, और हमारे सारी बहनों को जिउतिया व्रत की शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।